आज मैं आपसे छोटे पाए बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप बिल्कुल होटल जैसे पाए खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। इसका शोरबा होगा इतना मजेदार कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आखिर ये बनाते कैसे हैं, कौन कौन सी सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो होटलों वाले इस्तेमाल करते हैं, आज आपको सारी टिप्स बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, ये हैं जी छोटे पाए, ये 4 पाए हैं। इसकी स्किन मैंने उतरवा दी थी क्योंकि अक्सर सुनने में ये आ रहा है कि इसकी स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं, इसीलिए मैंने इसकी स्किन जो है वो रिमूव करवा दी ऊपर से और इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं क्या वाकई ये खबर ठीक है कि इसके बाल जो हैं वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। किस किस को पता है, कौन कौन इस बारे में क्या क्या राय रखता है, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो ये सारे पाए डाल देंगे किसी भी बर्तन में जिसमें हमने इनको पकाना है। और ये देखें जी, अब इसमें हमने इतना पानी डाल देना है जिसमें पाए अच्छे से गल जाएं। मैंने तकरीबन इसके अंदर 1.5 लीटर पानी डाला है क्योंकि मैंने इनको हल्की आंच पे पकाना है 4 से 5 घंटे। मैंने इसकी यखनी निकालनी है, ठीक है। आप भी उसी हिसाब से पानी डालें अगर आपने इनको हल्की आंच पे पकाना है। अगर आपने इसको कुकर में स्टीम पे पकाना है तो आप फिर पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम करें क्योंकि स्टीम पे ये जल्दी गल जाते हैं। और मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून नमक। अब ये देखें इसमें बॉयल आने शुरू हो चुके हैं। अब ये ऊपर वाइट वाइट सा जो झाग है ना, ये आपने लाजमी उतार लेना है क्योंकि ये पायों के टेस्ट को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है और अच्छा भी नहीं लगता जब ये शोरबे में नज़र आ रहा होता है। तो इसलिए आसानी से जितना आप उतार सकें आप उतार लें। मैंने पहले काफ़ी सारा उतार लिया है और अभी ये जो थोड़ा बहुत बच रहा है ये भी मैं इसके ऊपर से इसी तरह उतार लूँगी। किसी भी चम्मच या छन्नी से आप इसको आसानी से उतार लेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे और मैंने इसको पकाया है कवर करके 3 से 3.5 घंटे, तकरीबन इतना ही टाइम लगा है। और उसके बाद आपके सामने इसकी सिचुएशन है, ये देखें पाए भी अच्छी तरह से गल गए हैं, बिल्कुल नरम हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ। और यखनी भी जो है वो हमारे पास आ गई है। तो जो यखनी वाले पाए बनते हैं ना, इसी तरह से होटल्स में बनाए जाते हैं पाए। यखनी वाला पाया बहुत मज़े का बनता है। कुछ लोग मसाला भून के उसके अंदर पाए डाल के उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे पायों का सारा टेस्ट जो है वो ज़ाया हो जाता है। और ये देखें पाए कितने अच्छे से नरम हो गए हैं, आपने देख लिया होगा। और ये सारे पाए जो हैं इसको मैं एक बॉल में निकाल लूँगी सेपरेट और यखनी हम अलहदा कर लेंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मेरी वीडियो काफ़ी लेट हो गई है क्योंकि सुबह उठते ही इतने काम थे कि मैं इतनी बिजी हो गई कि मुझे वीडियो तैयार करने का टाइम ही नहीं मिला। अब दूसरी तरफ एक कढ़ाई में ले लिया मैंने कुकिंग ऑयल और इसमें मैंने शामिल कर दिए 2 मीडियम साइज़ के कुटे हुए प्याज। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा शोरबा बनाना चाहते हैं तो आप प्याज का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करें। अच्छा, मैंने प्याज को यहाँ पे कूट लिया है क्योंकि सिर्फ 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे और उनको मैंने कूट लिया। कूटने से ये होता है कि प्याज जो है वो जल्दी ब्राउन हो जाता है। अगर आप इसको कूटना नहीं चाहते तो आप इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। बस पेस्ट को ब्राउन होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। आप देख सकते हैं इसको प्यारा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसका कलर जो है वो तेज़ करना है। और अब हमने इसमें साथ ही शामिल कर देना है अदरक और लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट। आपने अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश कूट के ही इसमें ऐड करना है, पहले से पड़ा हुआ शामिल नहीं करना, ठीक है। फ़ौरन से इसको मिक्स करेंगे अदरक लहसुन से, ये है कि प्याज का जो कलर है यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। होटल वाली बिल्कुल ऑथेंटिक पाए की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से एक बार पाए बनाएंगे ना तो यकीन करें खाने वाले सालों साल याद रखेंगे और आपके जैसे पाए पूरे ख़ानदान में कोई नहीं बना सकेगा। ये इतने टेस्टी बन के तैयार होंगे। और मसाले को हल्का सा भूनने के लिए मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी पाए। पाए जो हैं अब यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से भूनने हैं मसालों के साथ। अच्छा, इसमें मसाले कौन से जाएंगे? बहुत ही कम मसाले जाएंगे, बहुत ही बेसिक से मसाले जाएंगे। हमारे किचन में ही सारे मसाले मौजूद होते हैं। सबसे पहले तो डाल देंगे इसमें हरी मिर्चें। 1 टेबलस्पून फ्रेश कुटी हुई हरी मिर्च है। मिक्स करेंगे इसको।
और ये देखें जी आपके सामने इसकी सिचुएशन है। बस आपने बहुत ही प्यार से इसको हिलाना है, चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना इसमें। और इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है, क्योंकि नमक मैंने यखनी में भी डाला था। और अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया खुश्क धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून भर के डाल दिए सफ़ेद ज़ीरा दरदरा सा कुटा हुआ। अच्छे तरीके से इन मसालों की हम भुनाई करेंगे, 3 से 4 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस को। तो ये देखिए आपके सामने इसकी लुक है। और साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर किसी को भी कहीं पे भी पाई बनाने में या कोई भी चीज़ आपको पसंद है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताया करें, वो रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर किया करूँगी। और अगर पाई बनाने में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे कमेंट्स में पूछ लेना है। और ये देखें जी, अब ये सारी यखनी जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दी है अच्छे तरीके से पायों को मसाले में भूनने के बाद। और यखनी ऐड करने के बाद हमने इसको 5 से 10 मिनट जो है वो शोरबे को पकाना है, बिल्कुल धीमी आंच पे। आपके सामने इसकी लुक है, शोरबा पकना शुरू हो चुका है। और अब हमने इसको कवर कर देना है हल्की आंच पे पकने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए। और ये देखें 5 से 10 मिनट के बाद आपके सामने इसकी सिचुएशन है। अब इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, फ्रेश कुटी हुई, ठीक है, फ्रेश पीस के ऐड करनी है। जितनी भी आपने इसमें चीज़ें ऐड करनी है, मसाले ऐड करने हैं, वो सब फ्रेश होने चाहिए। और एक बार मिक्स करेंगे। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारा शोरबा कैसा बना है। और हम उसी प्याले में सर्व करेंगे जिसमें होटलों वाले सर्व करते हैं। तो इसमें इसकी लुक, इसका टेस्ट आपको ऐसा मज़ा देगा ना कि आप सालों साल याद रखेंगे इंशाल्लाह। जो भी ये पाए इस तरीके से बना के एक बार खा लेगा ना, वो ज़िंदगी में नहीं भूलेगा, ये मेरी गारंटी है। ये इतने टेस्टी बनते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है आपने मुझे फीडबैक में लाजमी बताना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल पे विजिट करिए, वहाँ पे आपको और भी ढेर सारी मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। कल मिलेंगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।